Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 30 of the subject of Basics of Industrial Engineering. And we are discussing the chapter which is about the entrepreneurships, and we are defining the definitions of the entrepreneurships. Entrepreneur as the person who is create a new business in the face of the risk and the uncertainties for the purpose of achieving the profit and the growth by identifying and assembling the necessary resources for the capitalized of them. एक ऐसा बंदा जो रिस्क लेके अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क को देखे हुए उसको पहचानते हुए एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करके प्रॉफिट और ग्रोथ को जो है वो अचीव करना चाहता है। किसके वो पहले पहचानेगा उस चीज़ को, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ है, और उसके बाद उसको उसी रिस्क को जो है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एक कैपिटलाइज्ड ग्रोथ जिसके अंदर क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है, जो एक काबिलियत है, उसको एंटरप्रेन्योर जो है वो बोला जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर जो हमने पास्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस डिस्कस किए थे, अब इसके आगे जो है हम इसको डिस्कशंस को ले जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ 2 लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, मुझे उसके पीछे की जो वजह है वो ये वजह है कि लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम की बदौलत जो है वो आपके 3 लेक्चर जो है वो मेरे साथ ड्यू थे, बाकी रह गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमने लेक्चर को शेयर नहीं किया था। तो इस वीक जो पूरा वीक लेक्चर्स नहीं हुए, तो इस वीक मैं आपके साथ हर रोज़ जो है वो 2 लेक्चर, जब भी मेरे लेक्चर्स होंगे तो मैं आपके साथ 2 लेक्चर जो है वो शेयर करूँगा। आप उस दोनों लेक्चर को देख के आप कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो अपने कमेंट सेक्शंस में लिखना है, जो आपका जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस के तौर पे जो है वो गिना जाएगा। सो व्हाट आर द पर्सनल ट्रेड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर खुद के अंदर एक क्या पर्सनल ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो वो आर द एंटरप्रेन्योर्स, कौन जो है वो एंटरप्रेन्योर जो बन सकता है। इसके अंदर हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जिसके अंदर एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक टॉलरेंसेस एंड दी एम्बिग्यूटीज़ है, राइट। किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की अगर किसी में आपके पास एक मात्रा है तो आप एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से बन सकते हैं। देन अ सेल्फ रिलायंस एंड ए डिज़ायर फॉर द इंडिपेंडेंस। आप खुद के दम पे कुछ उठ के करना चाहते हैं और आप इंडिपेंडेंस हैं, तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। देन अ हाई नीड फॉर द अचीवमेंट्स, राइट। आपके अंदर एक जो है वो एक ऐसी नीड होनी चाहिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। एक तरीके से एक आपके अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप जो है वो एक तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर आपको एक ये होना चाहिए, एक आपके अंदर एक डिज़ायरनेस होनी चाहिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। दैन द फ्लेक्सिबिलिटीज़, आप अपने बिजनेस के प्रति जो है वो आपका नेचर जो है वो आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए फॉर दी टेकिंग द सजेशंस फ्रॉम द मार्केट्स, टेकिंग द सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। यू आर द फ्लेक्सिबल्स टू टेकिंग द डिसीजंस टूवर्ड्स देम। देन देर द पेशेंस एंड एक्शन ओरिएंटेशंस, वो एक पैशंस होना चाहिए और एक्शन ओरिएंटेशंस होना चाहिए। आप एक क्विकली जो है वो सोच के आप डिसीजन ले सको, ऐसी आपके पास एक कैपेबिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। देन द इंटरनल लोकस ऑफ द कंट्रोल, आप जो है वो आप एक कंट्रोल मैनर में जो है वो आप डिसीजन ले सकते हो, सोच के डिसीजन ले सकते हो, ऐसे आपके पास एक सोच होनी चाहिए। सो दिस आर दी पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। द एंटरप्रेन्योर motivations, the motivation is an inner spirits that activates and direct our behavior towards our goal। ये जो एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशंस हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से हमें मिलती है,
जो एक ऐसा बिहेवियर अपने अंदर जो है वो क्रिएट होता है कि जिससे हम अपने गोल्स के तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, अंदर से हमको मोटिवेशंस मिलता है। सो व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल्स, क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है इंडिविजुअल तौर के ऊपर टू बिहेव द एंटरप्रेन्योरली इज एक्सप्लेन्स बाय द बिहेवियर साइंटिस्ट। बिहेवियर साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ें जो बताई कि जिससे हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पे एक मोटिवेट हो सकते हैं। तो द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द सोर्सेज ऑफ सप्लाईज एंड द मोटिवेशंस। आप अगर बात करो तो काफ़ी सारे जो ऑथर्स है, जैसे स्क्रैम्प्टर्स है, वेबर्स है, सैलेंड्स है, हैगन्स है, तो इन्होंने जो एंटरप्रेन्योरल फेनोमेनन्स जो है एक इंडिविजुअल की तौर पे बात करें, सो द सोर्सेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरल सप्लाईज इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, but the motive force which is the innate urge to achieve the success. Then the status groups which is extraordinary individuals, which is the religious beliefs, the religious and social group which is the individual with the high achievements and a child marrying practices and the climates. So the factor of the which are the responsible for the entrepreneurs, क्या क्या factors जो है वो responsibles है। सो द फैक्टर विच इज़ अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स, जो इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो कौन से इंटरनल फैक्टर्स जो है वो रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट, टू डिज़ायर टू डू समथिंग न्यू, एक अंदर से ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कुछ जो अंदर से जो है वो कुछ नया चीज़ करना चाहता हूँ। देन दैट इट्स एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्यों, क्योंकि आप देखो सोच तो सकते हो पर आप ऐसे लाखों में से एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ के बारे में वो प्रोसेस, वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है, फिर वो सक्सेस हो गया। तो ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं। पर अगर आप उस एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, जो आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वो एक इंटरनल फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करता है। एंड द एक्सपीरियंसेस, आपने उस फील्ड के अंदर सपोज़ पहले कहीं पे काम किया है और उसके बाद आप अपना खुद का इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। आपने सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करके खुद जो है वो आप पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके आप, और अब उसके बाद आप खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो आपको आगे जाके बहुत अच्छा जो है वो दे सकता है। देन व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द फर्स्ट विच इज़ अबाउट द गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड द सपोर्ट्स। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या आपको एक असिस्टेंस मिल सकता है, क्या क्या आपको सपोर्ट मिल सकता है। देन अवेलेबिलिटीज़ ऑफ द लेबर्स एंड रॉ मटेरियल, किस तरीके से वो एक फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे लेबर्स की अवेलेबिलिटी है, स्किल लेबर्स की अवेलेबिलिटीज़ है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। देन द एनकरेजमेंट्स फॉर अ बिग बिजनेस हाउसेज, आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के ऊपर, राइट, आप सपोज़ आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो आप एक छोटे वेंडर फॉर्म के तौर पे आप काम कर रहे हो, तो उन लोगों की तरफ से आपको क्या क्या जो है वो एनकरेजमेंट मिल रही है। देन द प्रॉमिसिंग डिमांड्स फॉर दैट प्रोडक्ट, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो मार्केट के अंदर कैसी प्रॉमिसिंग डिमांड्स जो है वो अवेलेबल है। Then the types of the entrepreneurs. The entrepreneurs are the classified into the categories like according to the type of business. हम एंटरप्रेन्योर जो है उसको किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके बिजनेस के टाइप्स के ऊपर से। दूसरा टाइप्स हो सकता है यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, इसके ऊपर हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दी मोटिवेशंस, हम उसको मोटिवेशन के तौर पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाइड द एंटरप्रेन्योर विच इज़ बेस्ड ऑन द ग्रोथ, उसको उसके जो ग्रोथ है उसके ऊपर से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसने इतने टाइम में कितना ग्रोथ किया, तो वो एक प्रोमिनेंट ग्रोथ है, मॉडरेटर ग्रोथ है, लोअर ग्रोथ है, ऐसे इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो रूरल एरिया का जो है वो एंटरप्रेन्योर है कि अर्बन एरिया का एंटरप्रेन्योर है, तो उस हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड एज, कि वो फीमेल है या मेल है, उस हिसाब से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ द ऑपरेशन, ऐसे अलग अलग हिसाब से जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है उसको हम लोग क्लासीफाई
कर सकते हैं। देन द टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के हिसाब से द बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है द इंडिविजुअल्स who कैन कंसीव एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और द सर्विस एंड देन क्रिएट द बिजनेस टू materialized and their ideas. Then the trading entrepreneur, this is one who is undertake the trading activities and not commenced with the manufacturing work. वो उसका कुछ वो सिर्फ ट्रेड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसका कोई रिलेशंस नहीं है. इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, it is a manufacturer who identify the potential need of the customers, trailers and द प्रोडक्ट टू मीट द मार्केटिंग नीड्स. वो सिर्फ मार्केटिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. देन द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर हु इज़ द पर्सन हु इज़ द डेमोस्ट्रेट हिज इनोवेशन स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजिंग द कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग. देन द रिटेल एंटरप्रेन्योर्स एंड द सर्विस एंटरप्रेन्योर. अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा एंड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा. तो जो टेक्निकल एबिलिटीज़ के साथ काम करता है वो टेक्निकल. नॉन टेक्निकल जो है वो बेसिकली मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्ट्रेटजीज बनाता है नॉन टेक्निकल. और प्रोफेशनल जो है वो सिर्फ बिजनेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं उसको, जैसे MBA वाले बंदे हो गए, तो वो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर काउंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दी मोटिवेटर्स की बात करें तो प्योर एंटरप्रेन्योर्स जो है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड स्पॉन्टानियस जो है एंटरप्रेन्योर. तो इस हिसाब से इसको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है. देन अकॉर्डिंग टू द एरिया की अगर बात करें तो एरिया के अंदर इसका क्लासिफिकेशन होगा कि रूरल एरिया का एंटरप्रेन्योर्स है और अर्बन एरिया का एंटरप्रेन्योर्स है. तो उस हिसाब से एरिया के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है. देन द थियरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप्स जो है उसकी थियरी 3 बेसिस के ऊपर जो है वो डेवलप की गई थी. एक इकोनॉमिकल उसका फैक्टर्स था, दूसरा फिजियोलॉजिकल इसका सेक्टर था, उसका दूसरा फैक्टर था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स था एंड तीसरा जो फैक्टर्स था उसका सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स था. तो इसके पीछे की इकोनॉमिकल क्या थियरी थी? सो द इकोनॉमिक incentives are the main drive for the entrepreneurial activities. The person inner drives have always been associated with the economical gains. जो पर्सन का जो एंटरप्रेन्योर है उसका खुद का एक अंदर से जो एक तरीके से बोल सकते हैं अंदर से वो चाहता है, वो इकोनॉमिकल गेन को अचीव करना चाहता है. दस दिस इंसेंटिव्स आर रिगार्डेड एज ए सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द emergence of the industrial entrepreneurs. Then what are the barriers to the entrepreneurships? क्या जो चीज़ें हैं वो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक बैरियर के तौर पे जो है वो किसी बैरियर बोल सकते हैं, किसी ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हैं, जैसे ऑब्स्टिकल के फॉर्म में उसके सामने आती है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक बैरियर बन के जो है वो सामने आती है. तो पहला चीज़ हो जाता है कि लैक ऑफ दी वायबल कंसेप्ट, राइट. एक एंटरप्रेन्योर के सामने जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, एक बैरियर्स आता है कि लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट. आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट जो है वो ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो वायबल कंसेप्ट है जिसको आप एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर पाएँ. आपके पास एक आइडियोलॉजी है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक आइडिया है, उस आइडिया को कैसे हम लोग उसको एक वायबल तरीके से एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए, ऐसे आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है. सो दिस इज़ काउंटेड एज ए वायबल कंसेप्ट, लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट. द सेकेंड विच इज़ अबाउट द लैक ऑफ द मार्केट नॉलेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. तो बैरियर्स के अंदर काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो ये डिफ़िकल्टीज़ एक बार ज़रूर फेस करनी आती है कि उनके पास जो है वो मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता, राइट. अगर आप मार्केट के अंदर आपके पास में एक बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि सपोज़ आप कुछ डेयरी उद्योग के साथ जो है वो काम करना चाह रहे हैं, आप मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, राइट. आपके पता है कि आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे पूरा जो मार्केट है वो अमूल का मार्केट है, राइट. आपके सारे पूरे एरियाज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर पूरा वहाँ पे आप
ऑब्जर्व किया होगा कि 2-3 डेयरी जो है उसका दूध अवेलेबल है, पर सबसे ज़्यादा चलता है किसका, तो क्या अमूल का। आपको ये चीज़ पता है, राइट, फिर भी आप ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो, तो वो फिर आपके वहाँ पे गलती हो जाएगी कि आपको मार्केट का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए। उस स्ट्रॉन्ग डेटा अगर आपके पास मार्केट होगा कि किस प्रोडक्ट को किस वक्त के ऊपर जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के नाम के दूँ तो आपको जैसे होगा कि 1 साल पहले एक ऐसा इश्यू हुआ था कि एक जो नेस्ले की मैगी करके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके अंदर कोई लीड के जो परसेंटेज थे जो कुछ ज़्यादा पाए गए थे, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो आप उसी हिसाब से उसी टाइम के अंदर उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का समय देखिए। तो पतंजलि हैज़ लॉन्च्ड हिज आटा नूडल्स, राइट, उन्होंने अपने आटा का जो नूडल्स जो है उसी टाइम पे मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट। आपके पास मार्केट के अंदर एक नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइम के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च आप करना चाहिए। तो वो एक सही एग्जांपल था। देन द लैक ऑफ द टेक्निकल स्किल, आप जो है वो आप खुद जो है वो टेक्निकल आपके पास एक स्किल नहीं है, तो आपके साथ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर वो सारे ट्रस्टेबल हो सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप वो अलग अलग जो है वो बहाने बना के जो है वो आपको बोल सकते हैं कि इसमें ये टेक्निकल में ये डिफ़िकल्टीज हो सकती है, ये आपने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं किया। ये अगर आपके पास एक खुद जो है वो एक टेक्निकल स्किल अवेलेबल होगी तो आप उसको जो है वो उसी वक्त पे सॉल्यूशन बता सकते हैं। और ऐसी कंडीशन के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादातर जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ आपके सामने जाते ही नहीं है। देन द लैक ऑफ कैपिटल्स, आपके पास पैसों की जो है वो कमी रहती है। पैसों की कमी होना भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि आपको कुछ रिसोर्सेज के लिए कुछ कैपिटल्स चाहिए और आपके पास वो फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप मार्केट के अंदर ऐसे जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। देन द लैक ऑफ बिजनेस इज़ नो टू हाउ, आप खुद अपने बिजनेस को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, राइट, किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस होना चाहिए। तो ये एक बैरियर्स है कि आप खुद अपने बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उसको आगे ले जाना बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपके सामने क्रिएट हो सकता है। देन अ टाइम प्रेजेंस एंड दी डिस्ट्रक्शंस, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि एक आपका वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता या फिर एक डिस्ट्रक्शंस हो जाता है बिजनेस से, तो ये चीज़ एक बैरियर्स क्रिएट करता है। एंड द लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड द रेगुलेशंस, जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन, जैसे इंडिया के अंदर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है, तो सरकार बदल जाती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल जाते हैं, लीगल कंस्ट्रेंट्स बदल जाते हैं, कुछ लॉ एनवायरमेंटल लॉ ऐसे पास हो जाते थे, आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ये जो है वो सारे बैरियर्स जो है वो एक एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में जो है वो आते रहते हैं। फिर कल्चर की बात करें तो सम ऑफ द टोटल ऑफ द सोशल बिहेवियर दैट इज इंक्लूड्स एटलीस्ट द 3 एलिमेंट विच इज़ नॉलेज, बिलीफ, आइडियोलॉजीज एंड द प्रेफरेंसेस। तो आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका वर्किंग कल्चर्स क्या है, तो एक आपका विज़न क्या है, एक आपका आइडियोलॉजीज़ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो ऐसा आपके अंदर वर्किंग कल्चर कैसा है, आप कितना सोशल एक्टिविटीज़ आपके वहाँ होती है, आप अपने सोशल आपके बिहेवियर कैसे, आप अपने जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे को कितना अच्छी तरह से वो पहचानते हैं। तो ये सारे जो कल्चर है वो आपको बहुत रोल जो है वहाँ प्ले करता है। आपका किस तरीके का नेचर ऑफ कल्चर क्या है, तो इट्स अ काइंड ऑफ द बेसिक बिलीफ एंड द एजम्पशंस अबाउट द कंपनीज। देन द इमोशनल आस्पेक्ट्स, किसी आप अच्छे वक्त में अपने एम्प्लॉय के साथ खड़े रहे, देन द रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्रीज, देन द इनहेरेंटली सिम्बॉलिक्स एंड किसी तरीके से सिम्बोलिज्म भी काम करता है काफ़ी मैं इसके एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। देन दी सब्सटेंस एंड दी फॉर्म्स, देन द कंपोनेंट ऑफ द कल्चर विच इज़ अबाउट द वैल्यूज़, रूल्स ऑफ द कंडक्ट, then the vocabulary, then the methodology, then the rituals and the myth and the stories.
So, what are the elements of the entrepreneurial cultures? The people's and the empowerment focused value creations through the innovations and the changes, attentions to the basics, hands-on managements, doing the right things, freedom to grows and to fails, commitments and the personal responsibilities, emphasizes on the futures and the sense of the urgencies, then the individualisms and the collectivisms. Then these are the steps in the entrepreneurial process. The first we have to discoveries, concept developments, resourcings, actualizations and harvestings. So these are the basic steps of the entrepreneurship process. So आज के लेक्चर्स के अंदर हमने ये यहाँ तक जो है वो डिस्कशंस अपना स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर्स को जो है वो और इसके अंदर 2 लेक्चर्स लगेंगे. इसको ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे. अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप डेफिनेटली मुझे इस कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट इन द नेक्स्ट डेज ऑफ द लेक्चर. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.